स्वागत है आपका फिर से नए टॉपिक के साथ। आज हम आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं जो सीईटी के एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी और आपको सीईटी एग्ज़ाम के लिए दे देते हैं कि जो सीईटी का जो एग्ज़ाम है उसके लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने जो हमारी सेंटर्स हैं वहाँ तक बसों का जो प्रबंध है वो बिल्कुल फ्री किया है दोस्तों। तो आप कहीं भी अपने नज़दीक के बस स्टैंड पे जाके अपना जो एडमिट कार्ड दिखा के उस पर अपनी सीट को रिजर्व करवा सकते हैं, जो कि एक हरियाणा सरकार के द्वारा बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है। इससे का लाभ आप ज़रूर उठाएं और फ्री में यात्रा करें। तो उसके साथ ही ये दूसरा हमारा जो मुख्य काम है दोस्तों, ये हम लेके आए हैं कि HSSC के द्वारा बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जिनके पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि ब्रिटिश शासनकाल से पहले हरियाणा में किसका शासन था। तो किस मुगल वंश किस वंश का शासन था भाई हमारे इसमें। इसमें हमारा सबसे ब्रिटिश शासनकाल से पहले मुगल वंश का जो था उसका हमारे जो हरियाणा, यानी हरियाणा ही नहीं लगभग पूरे हमारे देश में ब्रिटिश शासनकाल से पहले मुगल वंश का, मुगल साम्राज्य का राज था। तो दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय राजा ने 606 ईस्वी में विदेशी आक्रमणकारियों को हराकर थानेसर के राजा बने, जो कि कुरुक्षेत्र के जिले के अंदर है। तो ये हमारे थे जो राजा थे हर्षवर्धन जो हमारे जो हिंदू राजा थे, उन्होंने आक्रमणकारियों को कितने 606 ईस्वी में हराया था और कहाँ के कुरुक्षेत्र के थानेसर के राजा वो बने थे। तो इसके बाद है हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है दोस्तों इम्पोर्टेंट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, वो इस प्रकार है कि ये जो डैश पुरस्कारों की घोषणा की गई तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सम्मानित किया गया, जहां हरियाणा को सबसे अच्छा राज्य का दर्जा दिया गया। तो सबसे अच्छा एक जो हमारा स्वच्छ हरियाणा के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक पुरस्कार जो दिया गया था वो कौन सा था भाई। वह पुरस्कार था हमारा स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2018 में इसको हरियाणा को दिया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा, जो कि हरियाणा के जो गांव थे, जो ग्रामीण जो एरिया था उसकी साफ सफाई को सम्मानित करते हुए या उसकी स्वच्छता को सम्मानित करते हुए ये हरियाणा को दिया गया था। तो इसका नाम था स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार हरियाणा। तो ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है हरियाणा का कौन सा शहर हड्डी की नक्काशी व आभूषण के लिए लोकप्रिय है। तो कौन सा शहर है हमारा, फरीदाबाद है भाई। हड्डी की नक्काशी और आभूषण के लिए फरीदाबाद है, ये हमारा बहुत लोकप्रिय शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जाट समुदाय से संबंधित एक महिला की पारंपरिक पोशाक क्या होनी चाहिए। जो जाट समुदाय है उनके द्वारा कौन सी पारंपरिक पोशाक को माना गया है महिलाओं के लिए, उसको माना गया है दोस्तों घाघरी, कमीज और प्रिंटेड ओढ़नी। इसको वो जाट समुदाय के द्वारा महत्व दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये इस प्रकार है, ये है हमारा कि वेद व्यास ने किस भाषा में महाभारत काव्य को लिखा था। तो किस भाषा में लिखा था भाई, उन्होंने संस्कृत भाषा में वेद व्यास जी के द्वारा जो है हमारी महाभारत को लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हरियाणा में कितने वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र है। तो कितने वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र है हमारे, ये 2 हैं दोस्तों। तो कितने वन्य जीव संरक्षण है, 2। तो 37वां क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किन शहरों में पानी, हवा, पर्यावरण संबंधित मामलों की सुनवाई का काम करने के लिए विशेष पर्यावरण न्यायालय है। किन किन शहरों में है भाई ये विशेष पर्यावरण न्यायालय, हमारे फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र में। किस में है हमारे, ये फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र में है भाई दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो इन कंप्यूटिंग WWW स्टैंड फॉर, 4 बारी W है, ये किसकी फुल फॉर्म क्या है भाई दोस्तों। तो इसकी फुल फॉर्म है हमारी वर्ल्ड वाइड वेव वरम। क्या है हमारी हिंदी में, वर्ल्ड वाइड वेव वरम। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पानीपत के डैश युद्ध में अफगानों ने मराठों को पराजित किया गया। तो अफगानों ने जो कि इब्राहिम कौन से युद्ध में मराठों को हराया था भाई? पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को हराया था। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, हुकम सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर हरियाणा राज्य की सीमा निर्धारित करने के लिए खालिस्तान की स्थापना की गई थी। कौन सी समिति की स्थापना की गई थी? हुकम सिंह समिति के बाद हरियाणा की सीमा को निर्धारित करने के लिए शाह समिति की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश में मोहम्मद गोरी द्वारा हरियाणा के अंतर्गत क्षेत्र को जीता गया था। कौन से क्षेत्र को जीता गया था भाई? मोहम्मद गोरी के द्वारा हरियाणा के तराइन की दूसरी लड़ाई में इसके द्वारा मोहम्मद गोरी के द्वारा हरियाणा के अंतर्गत जो क्षेत्र आता था उसको जीता गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि पीपल का जो पेड़ है हमारा हरियाणा का कौन सा वृक्ष माना जाता है? जो पीपल का जो वृक्ष है हमारा हरियाणा का, ये राजकीय वृक्ष या राष्ट्रीय इसको हरियाणा का वृक्ष माना जाता है, पीपल के पेड़ को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से एक प्रकार का रोम है जो रीड ओनली मेमोरी है हमारी, ये को किसका इसमें दूसरा हिस्सा इसका क्या बोलते हैं भाई? पिरोम। क्या बोलते हैं इसको? पिरोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं या हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन वन बाइट? तो ये हमारे कितने होते हैं भाई दोस्तों? 8 हमारे 8 जो है वो बाइट होते हैं। एक बिट्स में हमारे 8 बाइट होते हैं। ये हमारी किसकी यूनिट है भाई? मेमोरी को मापने की हमारी क्या है? यूनिट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे दोस्तों जो कि सीईटी एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और बेस्ट ऑफ लक फॉर सीईटी एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।